कुदरत की व्यवस्था अनुसार अगर हम कुदरत की व्यवस्था के ऊपर साहित्य लिखें तो वो पूर्ण सामाजिक साहित्य कहलाता है। लेकिन हमने मानव वर्जित व्यवस्था के ऊपर साहित्य लिखा, इसलिए वो अर्ध सामाजिक साहित्य कहलाया। और अर्ध सामाजिक साहित्य का जो परिणाम आया, आप इतिहास और वर्तमान भी देख लीजिए। इसलिए मैं कुदरत की व्यवस्था के ऊपर का एक उदाहरण देता हूँ यहाँ पे, जो पूर्ण सामाजिक कहलाएगा। ऐसे बहुत सारे, जैसे कि समाज व्यवस्था का हर पहलू पर हमें पूर्ण सामाजिक विचार प्रकट करना चाहिए, जो नहीं हुआ है, जिस विषय में मैं कुछ इस देश को बताना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पे एक उदाहरण देता हूँ कि समग्र जीव सृष्टि में अलग अलग व्यवस्था है। जैसे कि बंदर की बहुत सारी जाति है, जब शेर की एक ही जाति है। शेर की नज़दीक की जाति है बाघ, चीता। इसी तरह मानव जाति का एक ही प्रकार है। मानव जाति का एक ही प्रकार है। ये कुदरत की अफर व्यवस्था है। लेकिन पूरा विश्व धर्म और जाति में बटा हुआ है। जब मानव जाति तो एक ही प्रकार है, तो मानव जाति का एक प्रकार होने के नाते मानव धर्म होता है। और हमें जो विशेष अवस्था मिली है इस कुदरत की व्यवस्था में सामाजिक होने की, तो हमारे अंदर सामाजिक होने के नाते सामाजिकता होनी चाहिए। तो सामाजिकता और मानव धर्म, ये दोनों एक ही शब्द है, दोनों का एक ही अर्थ है। सामाजिकता कहो या मानव धर्म कहो, सामाजिक है इसलिए हमारे अंदर सामाजिकता होनी चाहिए। और इसका ही दूसरा शब्द है कि मानव है इसलिए मानव धर्म होना चाहिए। दोनों एक ही शब्द है, दोनों का एक ही अर्थ है। लेकिन इस विषय के ऊपर, मानव धर्म के ऊपर या सामाजिकता के ऊपर जो साहित्य लिखना होता है वो अभी तक नहीं लिखा है। हमने अर्ध सामाजिक साहित्य लिख दिया। अब मानव जाति का एक ही प्रकार है, इसके ऊपर हम बहुत कुछ लिख सकते हैं, समाज व्यवस्था का हर पहलू पर। लेकिन हमने ऐसा कुछ लिखा नहीं। तो दोस्तों, मैं साहित्यकारों भी विनती करता हूँ कि आप ये अर्ध सामाजिक साहित्य के साथ कभी कभी पूर्ण सामाजिक साहित्य भी प्रकट करते रहिए। इससे देश और दुनिया में बहुत बदलाव आएगा। हमारे देश के, अरे पूरे विश्व के लोगों की मानसिकता अर्ध सामाजिक है, पूर्ण सामाजिक नहीं है। जब कुदरत ने हमें सामाजिक बनाया है तो हमें सामाजिकता हमारे अंदर लानी चाहिए। लेकिन वो साहित्य नहीं लिखा गया, इसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ, ये देश और दुनिया को बताना चाहता हूँ। इसकी शुरुआत नहीं हुई है। हाँ, अर्ध सामाजिकता से शुरुआत हुई है, लेकिन ये सही नहीं है। इसका परिणाम तो आप देख सकते हैं, अभी भी कितने गुनाहित कृत्य होते हैं अर्ध सामाजिक, क्योंकि मानव वर्जित व्यवस्था में से हमने ये साहित्य लिखा। जब कुदरत की मूल व्यवस्था है इसके ऊपर साहित्य नहीं लिखा कि मानव जाति का एक ही प्रकार, तो धर्म और जाति कहाँ से आई? धर्म और जाति कहाँ से आई? धर्म और जाति ऐसा कुछ है ही नहीं। मानव जाति एक ही है, कोई दूसरी जाति ही नहीं है। लेकिन मानव वर्जित साहित्य देखो, मानव वर्जित व्यवस्था के ऊपर साहित्य देखो, कैसा कैसा ये साहित्य लिखा गया। और मानव जाति के ऊपर जो लिखना चाहिए वो लिखा ही नहीं, अलग अलग जाति के ऊपर लिखा गया, जब मानव जाति तो एक ही प्रकार है। तो मैं ये देश और दुनिया को बताना चाहता हूँ। और वो अगर मैं मर गया तो मैं जो बात करने वाला हूँ, कुदरत की इस व्यवस्था की गहराई में जाके जो मैंने संशोधन किया है समाज व्यवस्था के ऊपर, वो बात मैं देश और दुनिया को बताना चाहता हूँ। प्लीज़ आप
देश के साहित्यकारों तक मेरी ये बात पहुंचाइए। मुझे एक बार देश के साहित्यकारों से भी मिल लेना है। अगर ये बात नहीं पहुंची तो ये अर्ध सामाजिक साहित्य की वजह से ये देश और दुनिया की स्थिति आने वाली अंतिम पीढ़ी तक ऐसी ही रहने वाली है। फिर से एक बार कहता हूँ, एक बार अखबार पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ा हो तो। इसमें गुनाहित कृत्यों के अलावा कुछ नहीं, सुकून देने वाला कोई समाचार नहीं, क्योंकि साहित्य ही अर्थ सामाजिक